Dear student, I am Vipul Srivastava and I am your chemistry teacher. So how are you? I think you are all of well. So without any drama, let's start today's our topic. What is today's our topic? Today's our topic name chemical reaction. Guys, in last video we saw that what is physical and chemical changes and also what is chemical reaction. But in this video we will get to know what is chemical reaction in detailed description, as well as we will get to know important terms and used in any chemical reaction. सो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में केमिकल रिएक्शन बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैं आपको समझाऊंगा और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। तो जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है हमारा, वो चीजें हमें समझना है। तो आपको मालूम है देखिए आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हमको समझना है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी। तो चलिए बहुत सारी डेफिनेशंस को हम लोग देखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, और केमिकल रिएक्शन जो है टॉपिक ये हमें आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन बेटा कुछ बाउंडेशन ये है कि जो मैं आज आपको रिएक्शन समझाने वाला हूं वो बैलेंस नहीं है, ठीक है, और उनका कोई मैकेनिज्म मैं आज नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और बैलेंस करने का जो प्रोसेस है वो भी नेक्स्ट वीडियो में होगा। लेकिन यहां पे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, इसको हम लोग समझेंगे। तो चले आते हैं पहली डेफिनेशन पे। पहली डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ अनदर सब्सटेंस। देखिए क्या है सब्सटेंस, आप क्लास 9th में पढ़ते चले आ रहे हो मैटर और सब्सटेंस। तो कोई भी सब्सटेंस जब दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और कोई न्यू सब्सटेंस जो है क्या कर लेता है, क्रिएट कर लेता है, फॉर्म कर लेता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन क्या आई हमारी, व्हेन a substance reacts with another substance, a new substance is formed. This phenomenon is called chemical reaction. ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि सपोज दैट हाइड्रोजन प्लस O2 एंड देन H2। मैं पहले भी आपको बताया हूं कि यहां पे हमें कोई भी रिएक्शन बैलेंस मैंने नहीं किया है और ना ही उनका कोई मैकेनिज्म बताऊंगा, वो सारी चीजें लास्ट वो नेक्स्ट वीडियो में होंगी, ठीक है। तो आप देखो कि यहां पे देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और फिर उसके बाद ये H2O में चेंज हो जाता है, क्रिएट कर लेता है। आप देखो एक सब्सटेंस जो है दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है, ठीक है। अगर आप देखो ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, दोनों की क्वालिटीज डिफरेंट है। हाइड्रोजन जो है इसकी क्वालिटीज डिफरेंस है, ऑक्सीजन जो है इसकी क्वालिटीज डिफरेंट है, बट जो H2O वाटर मिलता है ये लिक्विड है ना। तो अब दूसरा रिएक्शन हम लोग देखते हैं, जैसे कि सोडियम है प्लस O2 है एंड देन Na2O। अब आप देखो कि सोडियम एक मेटल है बट ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, N2Na2O सोडियम ऑक्साइड ये आपको मिल जाता है। एंड देन लास्ट जो काफी फेमस रिएक्शन है, मैग्नीशियम प्लस O2 एंड देन MgO। तो मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन गैस है, बट MgO अ न्यू सब्सटेंस। तो ये डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि कोई भी सब्सटेंस जब एक दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है और एक न्यू सब्सटेंस में क्रिएट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पहली डेफिनेशन पढ़ी।
मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन बेटा हम लोग यहां नहीं रुकेंगे। केमिकल रिएक्शन ये जो टॉपिक है इसको अपने तन मन धन में डालना है। तो कैसे डालेंगे बेटा, मैं कई तरह की डेफिनेशन से आपको बताऊंगा, कई तरह की चीजों से आपको बताऊंगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे पहली डेफिनेशन में मैंने बताया वो आप देख चुके हैं। अब दूसरी डेफिनेशन के थ्रू मैं बताता हूं। जैसे कि यहां लिखा है अ सब्सटेंस अलोन डिकम्पोजेस, ठीक है, टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेस, मतलब कि कोई सब्सटेंस है वो अकेले, ठीक है, वो डिकम्पोज हो जाए और नए फॉर्म ले ले, तो भी इसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, हाउ दैट पॉसिबल, ये इसको कैसे पॉसिबल किया जाए, कैसे? तो देखिए बेटा एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप बेटा आप इसको हीट करते हो तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में डिकम्पोज हो जाता है। अगर आप इसको देखो कि यहां कैल्शियम कार्बोनेट एक सब्सटेंस है, लेकिन जब आप इसे हीट करते हो ये डिकम्पोज हो जाता है एक नए सब्सटेंस में। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। A substance alone decomposes मतलब अकेले दम पे डिकम्पोज हो जाता है और एक नए सब्सटेंस बना लेता है, तो भी क्या है बेटा, ये केमिकल रिएक्शन है। जैसे एक रिएक्शन और ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, NH4Cl ले लेते हैं बेटा, और ये टूट जाता है NH3 प्लस HCl में, ठीक है। ये भी आप देखो ये डिसोसिएट हो गया, डिकम्पोज हो गया और 2 नए सब्सटेंस क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा मेरे बच्चों, a substance alone decomposes to form a new substance called chemical reaction। जैसे कि आपके सामने ये रिएक्शन है, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर ये बैलेंस भी नहीं है और इनका आपने मेथड भी नहीं बताया। तो मैं आपको बेटा बताया हूं कि मेथड की एक नई वीडियो बनेगी जो आप देखेंगे, ठीक है। अभी बस हम लोगों को समझना है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट है कि when atoms of one or more substance rearrange, ठीक है, and form one or more new substances। कहने का मतलब क्या है कि कोई कंपाउंड है और उसमें कोई एटम्स एलिमेंट्स तो होंगे, वो अपना पोजीशन चेंज कर ले, रीअरेंज कर ले और नए सब्सटेंस बना ले, तो भी बेटा इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। देखिए ऐसे आप नहीं समझोगे, रिएक्शन से समझोगे। जैसे कि ये जिंक है और प्लस H2SO4 है, अगर आप देखोगे ये रीअरेंज हो जाएंगे और ये बन जाएंगे जिंक सल्फेट प्लस H2। देखो यहां एलिमेंट का रीअरेंजमेंट हो गया और नए सब्सटेंस जो है चेंज हो गए हैं, तो भी बेटा क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। क्या लिखा है, व्हेन एटम्स ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के जो एटम है वो रीअरेंज हो जाए, फिर से अरेंजमेंट कर लें, ठीक है, और एक नए सब्सटेंस में चेंज हो जाए, तो भी क्या है बेटा, तो भी ये है केमिकल रिएक्शन। एक नई डेफिनेशन देखिए, व्हेन रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट क्या होते हैं बेटा, जितने भी एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले जो एरिया है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एरिया है वो है रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड वाला जो एरिया है वो है बेटा प्रोडक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है रिएक्टेंट चेंज किस में हो जाए, प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, ठीक है, तो भी इसे क्या बोलेंगे बेटा, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, ब्रेक द ओल्ड बॉन्ड मेक अ न्यू वन। ओल्ड बॉन्ड चेंज हो जाए न्यू बॉन्ड में, बेटा तो ये सब ओल्ड बॉन्ड ही हैं जो कि न्यू बॉन्ड में चेंज हो जा रहे हैं। तो केमिकल, ये जो रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन, ये जो दूसरा पॉइंट है बेटा, ये आई थिंक आप लोग ने बहुत अच्छे से समझा होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो आई होप कि ये 5 डेफिनेशन के आपसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में क्या है। एक पहला डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे नए सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर ले और एक नया सब्सटेंस बना ले, ठीक है। फिर मैंने बताया कि कोई सब्सटेंस अलोन डिकम्पोज हो जाए और नया सब्सटेंस चेंज कर ले। फिर मैंने बताया कि कोई सब्सटेंस है उसके जो एटम्स हैं वो रीअरेंजमेंट कर लें, फिर से नए सब्सटेंस बना लें। फिर मैंने बताया रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए या ओल्ड बॉन्ड न्यू बॉन्ड में चेंज हो जाए। तो ये जो दूसरा पॉइंट है आपका
केमिकल रिएक्शन, ये जो दूसरा पॉइंट है, आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन उठता है ये कि केमिकल रिएक्शन मतलब अब तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। पहली हेडिंग चल रही है, 4 पॉइंट है, तीसरा पॉइंट अब चलने वाला है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कैसे होता है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल रीजन क्या है। तो चलिए जानते हैं बेटा उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल रीजन क्या है। तो देखिए बेटा, जानते हैं कैसे क्या है। तो बेटा केमिकल रिएक्शन तो हम लोग समझ गए, मैंने आपको 5 डेफिनेशन के थ्रू केमिकल रिएक्शन समझाया। अब बेटा क्वेश्चन उठता है ये कि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कैसे होता है। तो चलिए बेटा हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। आप लोग जानते हो, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, सबसे शुरुआत में ही एक बात बताई थी कि बेटा मैटर में जब आप एनर्जी चेंजेस करते हो, जब आप एनर्जी, ठीक है, एनर्जी चेंजेस करते हो तो इसमें 2 टाइप्स के चेंजेस होते हैं। ये मैं पहले ही आपको बताया था कि 2 टाइप्स के जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स के चेंजेस होते हैं। एक आपका हो गया फिजिकल और एक आपका हो गया केमिकल। इसका मतलब ये है कि ये जो फिजिकल चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस हैं, ये मैटर में एनर्जी चेंजेस के वजह से होते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। हमें समझना है केमिकल चेंजेस, क्योंकि केमिकल रिएक्शन यहीं से होता है। तो केमिकल चेंजेस जो होता है वो किसके वजह से होता है बेटा, एनर्जी चेंजेस के वजह से। मतलब किसी एक सिस्टम को ज्यादा एनर्जी मिल गई है तो किसी एक सिस्टम को कम एनर्जी मिल गई है। इसको जरा समझते हैं कैसे। जैसे कि मान लीजिए केमिकल चेंजेस हो गया तो यहां कोई ना कोई सब्सटेंस, मैटर, सिस्टम जरूर होगा। मान लो एक सिस्टम आपका ये है, ठीक है, एक सिस्टम आपका ये है और एक सिस्टम आपका ये है, 2 सिस्टम हो गए। मान लो आपने इसको भी एनर्जी दी है और आपने इसको भी एनर्जी दी है, दोनों को एनर्जी दी है। लेकिन बेटा एनर्जी चेंजेस, एनर्जी चेंजेस का मतलब किसी एक को ज्यादा देना है, किसी एक को कम। सपोज दैट इसको एनर्जी, इसकी जो एनर्जी है बेटा उसको हमने कर दिया ज्यादा, ठीक है, ज्यादा कर दिया, इंक्रीज कर दिया, और इसकी जो एनर्जी है उसको बेटा हमने कर दिया कम। तो अब जो इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी कम होने की वजह से बेटा ये हो गया स्टेबल, ठीक है, ये स्टेबल हो गया, स्टेबिलिटी को पा लिया। लेकिन बेटा इसके अंदर एनर्जी ज्यादा हो गई तो ये बेटा हो जाएगा अनस्टेबल, ठीक है, ये अनस्टेबल हो गया। अब ये अनस्टेबल हो गया, अब आप तो जानते हो, मैं आपको एक बात भी बताया हूं कि कोई भी चीज स्टेबिलिटी चाहती है, ठीक है। अब ये अनस्टेबल है, इसको भी स्टेबल बनना है, इसको भी स्टेबल बनना है। तो इसके पास जो एनर्जी है, जो ज्यादा एनर्जी है, इसके वजह से ये क्या करेगा, दूसरों के जो एटम्स है उनसे रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन कर नहीं पाएगा। लेकिन जब आप उसको टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालाइज दे दोगे, जब आप इस चीज पे टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालाइज्ड दे दोगे तो ये पूरी तरीके से फ्रीडम फाइटर हो जाएगा और दूसरे एटम से रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। अब दूसरे एटम के ये पास जाएगा, वहां अट्रैक्शन बढ़ेगा, बॉन्ड बनने लगेगा और बेटा रिएक्शन चालू। तो ये रीजन होता है, यहां से आपका रिएक्शन जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, रिएक्शन आपका स्टार्ट हो जाता है। तो रिएक्शन स्टार्ट होने के पीछे मेन रीजन यही होता है कि जब भी आप मैटर में चेंजेस करते हो, 2 टाइप के चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस, और ये केमिकल चेंजेस जब होता है तो इसमें एनर्जी चेंजेस हुई है तो किसी एक को ज्यादा मिल जाएगा, किसी एक को कम। तो जिसको बेटा कम है, लेस एनर्जी है, वो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन जिसकी मोर एनर्जी है वो अनस्टेबल हो जाएगा। जब ये अनस्टेबल हो जाएगा तो ये दूसरों के पास जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जा नहीं पाएगा जब तक कि आप उसको टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालाइज्ड नहीं दोगे। जब आप इतना दे देते हो तब ये दूसरों के जाके अट्रैक्ट करने लगेगा, वहां बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, और जैसे ही बॉन्ड बन जाएगा वो तुरंत ही रिएक्शन करने लगेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन कैसे स्टार्ट होता है। तो बेटा ये था आपका तीसरा पॉइंट, हाउ दैट पॉसिबल केमिकल रिएक्शन,
हाउ दैट पॉसिबल। ठीक है, केमिकल रिएक्शन कैसे पॉसिबल होते हैं, ये आपका थर्ड पॉइंट है। दूसरा पॉइंट था केमिकल रिएक्शन, पहला पॉइंट था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है बेटा तो इसको अपने क्लासमेट, अपने स्कूल, अपने जहां भी चीज है वहां जरूर शेयर करिए। चलिए चलता हूं मैं विपुल श्रीवास्तव, गुड बाय।